हरियाणा में कांग्रेस के सभी प्लान फेल हो चुके हैं। हरियाणा के मतदाताओं ने राहुल गांधी के कास्ट फॉर्मूले के ऊपर बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग को तवज्जो दी है और कांग्रेस का सपना टूट गया है। तो सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं, मगर जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं और यही लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सोचा तो राहुल गांधी ने यही रहा होगा कि हाथ में संविधान की प्रति दिखाकर जैसे लोकसभा चुनावों में दलितों के वोट में इजाफा विपक्ष के खाते में कराया, कुछ वही हरियाणा में होगा। लेकिन हरियाणा में संविधान का मुद्दा काट की हांडी साबित होता दिखा, बार बार वोटर के सामने चढ़ नहीं सकता। जब तक मोदी है एससी और ओबीसी समुदाय को संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। बीजेपी ने हरियाणा में दलित वोट के लिए अलग रणनीति बनाई। इसे बिहार का महादलित जैसा फॉर्मूला कहा जा सकता है। हरियाणा में कुल दलित वोट 22.5% का, इसे दो भागों में बांट दीजिए। 8.5% वोट दलितों में थोड़ा सबल जातियों का है, बाकी 14% वंचित दलित जातियों का, जिन्हें पहले ही बीजेपी ने डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का नाम देकर कई ऐलान किए। हरियाणा में दलितों की 17 आरक्षित सीट में 9 वंचित दलित वर्ग को ही बीजेपी ने टिकट दिया। 8 अन्य अनुसूचित जाति को। दावा है 8.5% अन्य दलित का वोट तो सभी दलों में बटा, लेकिन 14% वंचित दलित वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला। तभी तो पिछली बार के मुकाबले आरक्षित सीट पर बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा फायदा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी ने पहले ही लगातार 2 बार की बीजेपी सरकार के खिलाफ बनी एंटी इनकम्बेंसी को भांपकर खट्टर की जगह कमान नायब सिंह सैनी को दे दी थी। नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं। हरियाणा में ओबीसी समाज की आबादी 44% के करीब है। बीजेपी ने 19 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया। कमाल देखिए, हरियाणा में कुल 16 ओबीसी उम्मीदवार जीते, उनमें से बीजेपी के 13 हैं, कांग्रेस के केवल 3। और ये फैक्टर कैसे चला होगा समझना है, प्रधानमंत्री को सुनिए। आपने देखा होगा ये लोग दिन रात मुझे गालियां देते हैं, अब हमारे मुख्यमंत्री जी सैनी जी को भी गालियां देते हैं। हमारा और कोई गुनाह नहीं है, हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए गालियां दे रहे हैं। के लिए आप सब एक हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछड़ों और दलितों के इस गठजोड़ के आगे राहुल गांधी की यूं जाट और दलित एकता एक साथ दिखाने वाली कोशिशें नाकाम हो गईं, क्योंकि बीजेपी ने शैलजा को कांग्रेस में किनारे किए जाने के मुद्दे को खूब हवा दिया। और ये बात तो अपने आप ही फैलती गई कि ज्यादातर टिकट हुड्डा खेमे के कहने से मिले हैं। कहते हैं दलितों में कांग्रेस को लेकर संदेश ठीक नहीं गया, नतीजा कांग्रेस